हेलो फ्रेंड्स, एक न्यू क्वेश्चन के साथ मैं यहाँ पर आ गया हूँ आपके पसंदीदा चैनल पर। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल यूज सिंगल रेडिकल फॉर सम ऑफ। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अब जो मैं लिखूंगा वो बनेगा क्वेश्चन, लेकिन पहले इस सेंटेंस की मीनिंग देख लीजिए क्या है। यूज सिंगल रेडिकल फॉर सम ऑफ, देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर एक इक्वेशन के जैसा या एक कुछ टर्म का सम आने वाला है, लेकिन उनका जो रिजल्ट होगा उसको एक सिंगल रेडिकल के फॉर्म में लिखना है। तो वो रेडिकल क्या है वो देखते हैं और सॉल्व करते हैं उस क्वेश्चन को। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है इसका क्यूब रूट ऑफ 24। क्यूब रूट ऑफ 24, ये तो भाई अकेला है, ये तो सिंगल रेडिकल में ही है। तो आगे चलें, प्लस क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर है 81 और यहाँ पर भी है क्यूब रूट। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है, ये दो रेडिकल फॉर्म में क्यूब रूट ऑफ 24 प्लस क्यूब रूट ऑफ 81, ये है हमारा क्वेश्चन आज का। तो इसको हमें एक सिंगल रेडिकल में लिखना है। मतलब इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आंसर आने वाला है इस तरह से एंट्री करनी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे अब इन दोनों को डायरेक्टली हम लोग अगर ऐड करना चाहें तो कर तो नहीं सकते, क्योंकि रूल नहीं है, दोनों नंबर सेम नहीं है, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर सकते अभी। तो यहाँ पर जैसे 24 और 81 को अगर आप चाहते हैं कि हम इसको ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 105। तो 105 अगर हो जाएगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट नहीं होगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट करने के लिए हमें क्या करना है आइए देखते हैं। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जरूरत तो है नहीं भाई, तो हम क्वेश्चन मार्क अब हटा देते हैं और इसी स्टेप से अपना सोल्यूशन चालू कर देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 24 को कर डालते हैं फैक्टराइज। आइए आपके साथ में मिल करके यहाँ पर मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, यहाँ पर ही समझा देता हूँ। छोटा सा फैक्टर आएगा, देखिए 2 से पहले इवन नंबर है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड होगा, 1 जा 2 जा, फिर यहाँ पर 2 से 6, फिर यहाँ 2 से 3, फिर यहाँ 3 से और आ गया 1। अब इसके आगे डिवाइड नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 2 2 3 टाइम्स है, वेरी गुड। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से क्यूब रूट और यहाँ पर कर देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक ही बार 3 है तो इंटू 3। अब देखिए 1 जा 1 ही रहता है तो उसको नहीं लिखना है और आपका क्यूब रूट कंप्लीट लास्ट डिजिट तक होना चाहिए। प्लस ये भी क्यूब रूट के अंदर ही रहेगा, लेकिन क्या फैक्टर आएगा, करता हूँ फैक्टराइज, टेंशन नहीं। 81 है हमारे पास नंबर। अब देखिए लास्ट में है 1, इनका प्लस 8 प्लस 1 क्या हो रहा है 9। अगर 9 हो जाए या 9 के टेबल में 3 के टेबल में कोई भी नंबर अगर सम करके आती है तो 3 से डिविजिबल होती है। तो पहले यहाँ 3 से चलते हैं, 3 2 जा 6, 2 बचा 2 1 21 हो गया, 3 7 जा 21, चलिए अच्छी बात है। 3 9 जा 27 हो गया, फिर से 3 3 जा 9 हो गया और फिर से 3 1 जा 3 हो गया। चलिए ये भी फैक्टराइज हो गया। अच्छी बात यह है कि यहाँ क्यूब रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 कितने टाइम्स आया 3, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें लिखने में। अब जो क्यूब रूट की मीनिंग होती है फ्रेंड्स, वो देखना है कि क्यूब रूट की मीनिंग होती है कि इनका जो सेट ऑफ 3, देखिए सेट ऑफ 3 यहाँ से लेकर के जिगजैग लाइन बना रहा हूँ, यह है सेट ऑफ 3 नंबर का अगर एक सेट है क्यूब रूट में तो 1 टाइम उसको बाहर निकाल सकते हो, दैट इज क्यूब रूट। यहाँ पर देखिए अंडरलाइन कर देता हूँ, ये जो नंबर है 3 यहाँ तक, ये 3 सेट ले लेंगे इसका, 3 टाइम्स, इसमें से एक बार 3 बाहर आएगा तो उसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो इक्वल टू एक, देखिए 3 टाइम्स 2 है, एक बार 2 बाहर आया, अब ये 2 अंदर नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला 3 बेचारा अकेला है, सिंगल है, तो इसको यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ, ये ऐसा लिखिए क्यूब रूट ऑफ 3। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 2 का क्यूब है, क्यूब रूट ऑफ 3 लगना चाहिए। और ये बहुत बड़ा नहीं करना है, छोटा सा एक ही डिजिट है तो बड़े की जरूरत नहीं। फिर इसके बाद प्लस इसमें से 3 टाइम्स 3 में से एक 3 बाहर आ गया,
चलिए इस 3 को हमने बाहर ले लिया। इसके बाद यहाँ इंटू की साइन ले सकते हो, क्रॉस वाला भी साइन चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ एक क्यूब रूट, देखिए 3 का क्यूब नहीं लगना चाहिए, वो ध्यान दीजिए। फिर यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, ये हमें मिल गया, यहाँ पर आसानी से मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे पास फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हमने इनको एंट्री किया, एंट्री करने के बाद हमने इनका क्यूब रूट कर लिया जो 3 के सेट में थे। सेट ऑफ 3 तो 1 टाइम आउट क्यूब रूट के लिए। तो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। अब फ्रेंड्स क्या करना है, अभी भी ये कंबाइंड नहीं हुए, दोनों कंबाइंड नहीं हुए, तो क्या करना है, अब इसमें जो नंबर हमारे पास इसमें कॉमन दिख रही है, कौन सी, क्यूब रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 3, तो इसको हम कॉमन कर सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3। देखिए हमने कॉमन ले लिया, या डायरेक्टली भी ऐड करोगे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम थिंग आने वाला है। यहाँ पर हो गया इंटू क्यूब रूट ऑफ 3। देखिए क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ 3 दोनों में था, कॉमन हो गया, 2 प्लस 3 इन दिस ब्रैकेट, यहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो हमारे पास टर्म आया हुआ है, ये 2 प्लस 3 है 5, ठीक है, और इंटू क्यूब रूट ऑफ 3, वही बात है, 5 का क्यूब ऐसा लिखो कि 5 का क्यूब ना दिखे, क्योंकि देखिए 5 का क्यूब ऐसा रहता है, इसके ठीक ऊपर ये नंबर अटैच, यहाँ पर ये नंबर ठीक इसके ऊपर रहेगी, एकदम इसके पास में, और ये जो दूर वाला है ऐसा है, इसलिए दोनों में कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए, वो भी मैं क्लियर कर दिया। ये फैक्टराइजेशन हटा देता हूँ, ठीक है, आप लोग को देख लीजिए फैक्टराइज करना। अब इसके बाद एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यूज सिंगल रेडिकल फॉर सम ऑफ दीज टू, मतलब इनका जो रिजल्ट आए उसको एक सिंगल रेडिकल के अंदर लिखना है। अरे भाई सिंगल रेडिकल के अंदर इतनी डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों दे दी है, तो चलिए इसको इजी बना देते हैं, अगर डिफिकल्ट है तो। क्यूब रूट तो अपनी जगह पर मेंटेन रहेगा। इसके बाद ये 5 फिर से रेडिकल के अंदर एंट्री करेगा, तो देखिए 3 टाइम्स एंट्री, जैसे यहाँ 3 का सेट था तो 1 टाइम बाहर आया, 1 टाइम बाहर है तो 3 टाइम्स क्यूब रूट के अंदर एंट्री करेगा। ये 5 है तो हमको यहाँ 5 फिर से 3 टाइम लिखना पड़ेगा, क्योंकि 1 टाइम बाहर है, इसका मतलब ये अंदर कितने टाइम था, 3 टाइम। ये देख लीजिए ऐसे, यहाँ पर है 3 टाइम्स एंट्री कर गया। ये 1 टाइम बाहर है तो 3 टाइम एंट्री करेगा, और इंटू 3 इसके साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पर। आफ्टर दैट क्या करना है, ये अगर आपको जिगजैग लाइन समझ में आ गई तो इसको भी हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए इसको हटा दिया, ठीक है। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करें, इसको क्यूब रूट फिर से यहाँ लिखिए। चलिए क्यूब रूट कर दिया, पहले काम 5 इंटू 5 सबको पता है 25, 25 इंटू 5 अगर हम लोग कर देते हैं तो क्या आता है 125, और 125 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, ये हो जाता है 375। देखो 125 375। तो इस तरह से एक ये सिंगल रेडिकल में आ गया, ये नंबर कैसी, एक सिंगल रेडिकल, मतलब 375 होल रेज टू 1/3। इसको कैसा लिखते हैं, ऐसा भी अगर इंडाइसेस में लिखना हुआ तो ऐसा लिखोगे रेज टू 1/3, ठीक है। तो 375 होल रेज टू 1/3 ऐसा भी लिख सकते हो, या सिंगल रेडिकल 375 क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 375, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। और यही है इसका मीनिंग, सिंगल रेडिकल हमने यूज किया और इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इंडाइसेस फॉर्म की जरूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोग क्या करिए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एग्जाम में, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी भी स्कूल एग्जाम में, कॉलेज एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप प्रैक्टिस करके जाइए, जिससे आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो ही ना। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप लोग ये मेथड को फॉलो कीजिए, जो कि बेस्ट मेथड है, और इससे छोटा इसका और कोई मेथड नहीं है। जैसा कि मैंने बता दिया, इस मेथड से आप सॉल्व करोगे तो एकदम अच्छे से और भी क्वेश्चन के लॉजिक अपने आप दिमाग में क्रिएट हो जाएंगे कि अदर क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो ठीक इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस या और बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप जुड़े रहिए अपने चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच।